नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज आपको बहुत ही कॉमेडी भरी एक वीडियो दिखाते हैं जो आज आरजू काजमी ने आज एक पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों का, इमरान खान के कैबिनेट मंत्रियों का जो एक सटीक विश्लेषण किया है, जिसमें आरजू काजमी ने पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों की हास्यास्पद बातें आपको बताई है। जिस देश के ऐसे कैबिनेट मंत्री हो जो अनाप शनाप बकते रहते हैं और अनर्गल बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आरजू काजमी के द्वारा एकदम सटीक विश्लेषण इमरान खान की कैबिनेट का। होगा बिल्कुल अपना दिमाग निकाल के इस साइड पे रख दीजिए, इसलिए कि हमारे शो में दिमाग का कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे मिनिस्टर्स और हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए भेजा फ्राई हो जाता है, और भेजा फ्राई करने के लिए भेजे को साइड पे रखिए और फिर हमारे शो को देख लिए एकदम बिंदास होकर। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर इस्लामाबाद में हैं या थे, अब तो खैर वो चले गए हैं, मैंने सुना है कि वो अपनी पूरी टीम और अपनी फैमिली के साथ जो है अफगानिस्तान चले गए हैं, लेकिन उनकी बेटी को 2 दिन पहले किडनैप किया गया और उसके बाद वो मिल भी गई कुछ ही टाइम के बाद। और उसके बाद जी शेख रशीद साहब, जो हमारे बड़े एक फेमस पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर भी हर पार्टी में मिनिस्टर रहे हैं, हर गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, उनको तो एक मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि एक अवार्ड तो इस बात का भी बनता है कि शेख साहब हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं। मुझे लगता है तालिबान की गवर्नमेंट बन गई तो शेख साहब ने वहां भी कोई मिनिस्ट्री पकड़ ही लेनी है। तो जी उनका कहना है कि एम्बेसडर की जो बेटी थी वो, या जो किडनैप हुई थी उनकी बेटी अफगानिस्तान के एम्बेसडर की, वो घर से पैदल निकली थी। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाई है जी शेख साहब ने। और मजे की बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि जी सेफ्टी कैमरास की वजह से वो उन्हें वापस मिल गई। और ये सेफ्टी कैमरास उस वक्त कहाँ गए थे जब हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो सत्तूर हो, चाहे मतीउल्लाह जान हो, चाहे अबसार आलम हो, चाहे उमर चीमा हो, कितने ही लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया, उनको गायब किया गया और गोलियां मारी गई, धमकियां दी गई। क्या कुछ नहीं हुआ उस वक्त। इस पूरे इस्लामाबाद के जो सेफ्टी कैमरास हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और कोई कैमरे में किसी की ना तो फुटेज आई और ना ही पता लगा आज तक की तारीख में कि किन लोगों ने इन जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हाँ, शेख साहब को जो है वो अफगानिस्तान एम्बेसडर की बेटी भी फौरन ही मिल गई और उन्होंने ये भी दावा कर लिया कि क्योंकि हमने कैमरास लगाए हुए हैं तो बिल्कुल वो उन कैमरास की वजह से उनको पता चल गया। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, इसलिए कि इस वक्त तो अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे खान साहब। वैसे तो सभी को टोपियां पहना रहे हैं, लेकिन इनको भी कोई टोपी पहना देंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया हमसे नाराज है, चाइना हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, अमेरिका हमसे नाराज है। बचा कौन? कोई बचा हो तो जरा बताइएगा ना, क्योंकि वो क्या है ना कि कुछ थोड़ा सा लोन मांगना था। वो पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। आपको पता है ना, हमारे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं कि खर्चते जाए तो कोई खत्म ही ना हो। वैसे तो कहते हैं कि कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है, लेकिन खैर कोई हो माइंड में, कोई कंट्री माइंड में अगर आए आपके तो बताइएगा। वैसे तो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि हम तो कुछ दिनों में और लोगों को भी, दूसरी कंट्रीज को भी लोन देने वाले हैं। लेकिन पता नहीं, वो खान साहब ने मेरे ख्याल शाम के 7 बजे के बाद ये स्टेटमेंट दिया होगा, सुबह के 7 बजे उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे पॉलिटिशियन जो है जी वो कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे कि इनको देख लीजिए, ये हैं जी शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर है, ये मिनिस्टर हैं और वैसे हम इनको शुगली फराज कहते हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ने यानी ऊपर वाले ने जो है इमरान खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान को मूसा भेजा है। पाकिस्तान में मूसा, हजरत मूसा की बात कर रहे हैं कि वो हजरत मूसा बन के इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं। मतलब ये लोग सोचते नहीं, क्या कह रहे हैं, फेंकते, मतलब फेंके, हम भी फेंकते हैं यार, हमारा भी यही काम है, लेकिन सोच के फेंके। इतनी लंबी फेंक रहे हैं यार आप लोग के, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब ये तो चमत्कार ही हो गया कि आपने हद कर दी आपने फेंकने की। लेकिन खैर
हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के मिनिस्टर्स तो आपको पता ही है, हम आपको बताते ही रहते हैं। एक थी जी हमारी फिरदौस आशिक अवान, उनको भी आप जानते होंगे, वो जो कहती थी कि जी ईद पे जो है वो जप्पियां पप्पियां ना करें, वही वाली। तो उनका सुना जा रहा है कि वो सोच रही है कि वो रिजाइन कर दें। मतलब वैसे पहले वो आपको पता है वो भी कई पार्टीज बदलते बदलते पीटीआई तक आई थी, फिर एक दफा पहले उनको फिर निकाल दिया गया था, फिर दोबारा खान साहब ने उनको जो है वो रख लिया अपनी कैबिनेट में, और अब फिर वो सोच रही हैं कि वो जिन्होंने थप्पड़ छप्पड़ नहीं चलाए थे टॉक शो के अंदर, याद ही होगा आप लोग। वैसे इस तरह की बातें तो आप लोग भूलते नहीं है, बड़े अच्छे से याद रखते हैं। तो बिल्कुल वो उनका सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है ना वो छोड़ने का सोच रही हूँ, रिजाइन करने के बारे में वो गौर कर रही हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या करती हैं वो। साथ ही हम लेकिन मेरे ख्याल है हम आपको उनकी वीडियो भी दिखा दें ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर जरा इंतजार कीजिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। होंगे ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। जी, तो आई होप कि आपको याद आ गई होंगी हमारी जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। हर गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट रहती हैं, कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनको रहती है, कुछ भी स्टेटमेंट देती हैं। ये समझें कि ये फीमेल वर्जन है शेख रशीद साहब का। और इनके बारे में सुनने में आया है कि ये फिर सोच रही हैं कि रिजाइन कर दें, कुछ नाराज हैं शायद गवर्नमेंट से या किस बात से पता नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सोच रही हैं कि रिजाइन कर दें तो ही बेहतर है। तो जी हम दोबारा चलते हैं अपने जो हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी का जिस तरीके से कहा गया कि जी किडनैप हुआ, फिर वो वापस मिली, और इसी तरह से कई जो कैमरास थे उसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि जी उससे हमने बड़ा पताल चलाया, बड़ा हमने उससे बड़ा सबक लिया है, और उसी से हम पहुंचे और उनको बचा पाए, और जिसके बारे में आप सब पढ़ ही चुके हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन साथ ही जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे जितने जर्नलिस्ट और जितने लोग जो हैं उनको जिस वक्त इस तरह के टॉर्चर किए जाते हैं, उठा के ले जाया जाता है, उस वक्त ये सारे के सारे कैमरास कहाँ चले गए होते हैं। साथ ही हमारी जैसे आप देख ही रहे हैं, जैसे आप सब जानते ही हैं कि चारों तरफ हर कंट्री के साथ जो है ना वो हमारे आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो अब देखते ये हैं कि ये 36 का आंकड़ा जो है ये हम ठीक कर पाते हैं या फिर हमारी ही वाट लगने वाली है। उसे देख के तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब चीजें हैंडल कर रहे हैं तो वाट ही लग जाएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जी लास्ट 74 ईयर्स से जो है इन लोगों ने, यानी हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने जो है लोगों को लगा रखा है जी के मिल्ली नगमे गाने के ऊपर, कौमी तराने गाने के ऊपर, और खुद कौमी खजाने के ऊपर जो है अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये आरजू काज़मी के द्वारा किया हुआ सटीक विश्लेषण जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है, कितने ये पढ़े लिखे हैं, कितना इनका बौद्धिक विकास है, और क्या ये पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान को नीचे गिरे हुए गर्त में से निकाल सकते हैं। लेकिन इनकी भाषा और भाषा शैली और इनकी बातें करने के लहजे से बिल्कुल भी नहीं लगता ये पाकिस्तान के लिए शुद्ध रूप से विकास करने वाली सोच है, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है और इनको मौका देख के कैबिनेट में शामिल तो कर लिया, लेकिन बिना सोचे समझे ही ऐसा कैबिनेट इमरान खान ने तैयार कर दिया जो बिल्कुल अनपढ़ और बकवास और नागवार कैबिनेट है, जो जनता के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।